बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरह नबा है। नबा के माने आते हैं बहुत ही अहम और बड़ी ख़बर। और जितनी भी सूरतों के नाम हैं वो नाम ऐसे ही रखे जाते हैं कि उस सूरत के अंदर उस लफ्ज़ का तज़किरा होगा या उसकी अहमियत बतलानी होगी। उस एतबार से ये नाम अल्लाह तबारक ताला की जानिब से ही रखे हुए होते हैं। तो यहाँ पर दूसरी आयत में लफ्ज़ नबा आया हुआ है, जिसकी वजह से इस सूरत का नाम सूरह नबा है। नबा के माने आते हैं बहुत बड़ी ख़बर, अहम ख़बर। अब यहाँ पर जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के अंदर, ये सूरत मक्की है, मक्के में नाजिल हुई, जहाँ पर 360 बुत बैतुल्लाह शरीफ में रखे हुए थे और उसके अलावा भी बुतों की पूजा की जाती थी, अल्लाह के साथ शिर्क किया जाता था। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक अल्लाह को मानो, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और अगर आप बात मानते हैं तो आपको मरने के बाद जन्नत इनाम में दी जाएगी, और अगर नहीं मानते हैं तो क़यामत का जो वाक़या होने वाला है वो बहुत ही भयानक है, ख़तरनाक है, हौलनाक है। इस तरह की बात जब क़यामत, आखिरत की बात और इस अक़ीदे को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया, तो जो हमेशा से शिर्क में मुब्तला थे और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना, इस पर उनको यकीन ही नहीं था, तो वो चेमी गोइयाँ करने लगे, आपस में बातें, ये ऐसा कैसे हो सकता है कि हम मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाएं? ये ऐसे कैसे हो सकता है कि हम सुबह से लेकर शाम तक, उठने से सोने तक, किसी न किसी बुत से इजाज़त लेकर ही, किसी न किसी मूर्ति से को पूज कर ही हम कोई काम करते हैं। अब ये कह रहे हैं सब सारे माबूद कैंसल, किसी की भी, सबकी नफ़ी कर दी गई, ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरह की बातें ज़्यादा करने लगे। तो अल्लाह तबारक ताला ने इस सूरत को शुरू ही किया, अम्मा यतसाअलून, वो किन चीज़ों के बारे में आपस में सवाल कर रहे हैं। अनिन नबाइल अज़ीम, क्या बहुत बड़ी ख़बर के बारे में पूछ रहे हैं जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है, हश्र का मैदान होगा, ऐसी ऐसी हौलनाकियाँ होंगी, हिसाब किताब होगा। तो उस के बारे में ये लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, या आपस में एक दूसरे से, यतसाअलून, आपस में एक दूसरे से सवाल करना। अब नबउन के अंदर खुद एक ऐसा माना है कि जो बता रहा है कि अहम ख़बर, और अज़ीम लगाकर अल्लाह ने कहा कि वाकई वो अहम ख़बर नहीं, सबसे ज़्यादा अहम ख़बर है कि वो वाकई फ़िक्र और लाहे अमल बनाने के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि भाई हमको कोई चीज़ परेशानी है, कोई मसला होने वाला है, तो आदमी उसके हमेशा उसके सामने वही चीज़ रहती है। इसीलिए अल्लाह ने अन-नबा के साथ अल-अज़ीम एक्स्ट्रा कर दिया, हालांकि अंदर अन-नबा के अंदर ख़ुद उसके रूट माने के अंदर ही बड़ा होने की बात है। तो अल्लाह ताला कह रहे, क्या उस नबा अज़ीम, उस बड़ी ख़बर के बारे में ये आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून, जिसमें वो लोग इख्तिलाफ़ कर रहे हैं, बाज़ कहते हैं होगा, बाज़ कहते हैं नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे हो सकता है। अक्सर लोग चूँकि इस तरफ थे कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, तो अल्लाह तबारक ताला ने आगे डांटा है, कल्ला, कोई चीज़ को रद्द करना हो, सख्ती के साथ मना करना हो, तो कुरान करीम कल्ला का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। और अजीब बात यह है कि जब जितनी सूरतें मक्की हैं उसी में लफ्ज़ कल्ला का इस्तेमाल अल्लाह ने किया है। हरगिज़ नहीं, तुम, अल्लाह डांट के कह रहा है कि तुम जिस बारे में कह रहे हो, अक्सर लोग जिन जमातों में हैं कि भाई क़यामत नहीं होगी, माबूदों को नहीं छोड़ा जाएगा, कल्ला, हरगिज़ नहीं जो तुम कह रहे हो। सयअलमून, बहुत जल्द तुम लोग जान लोगे कि जो तुम कह रहे हो गलत है, और जो हम कह रहे हैं या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं वो बरहक है। और अल्लाह फिर कह रहा है सुम्मा कल्ला सयअलमून, सुम्मा यानी इतना डांटने के बाद भी मुशरिकीन मक्का का इख्तिलाफ़ और उनकी चेमे गोइयाँ और आपस में एक दूसरे का सवाल ख़त्म नहीं हुए, तो थोड़ी मुद्दत के बाद फिर अल्लाह ताला फिर डांटते हैं, कल्ला, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सयअलमून, अनकरीब तुम लोग जान लोगे कि सही बात क्या है, और जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं वो हक़ है, सच है और होकर रहेगा।
یہ ان 5 آیتوں کا ترجمہ ہے، مطلب ہے۔ ویسے تو قرآن کریم اللہ نے ایسا اتارا ہے کہ اس کو بغیر سمجھے بھی پڑھیں گے تو مکمل ثواب ملتا ہے، بہت ثواب ملتا ہے، 1 حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، لہٰذا بغیر مطلب کے بھی پڑھنا ثواب سے خالی نہیں۔ لیکن اگر کوئی حفظ کر رہا ہے اور ساتھ میں ترجمہ بھی کر رہا ہے، سمجھ کر رہا ہے، تو اس کی بات ہی اور بڑھ جائے گی، نور علی نور ہو جائے گا۔ ایک چیز اچھی ہے، اچھے پہ اور اچھا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو انشاءاللہ جو 5 آیتیں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، تو اس تفسیر کو تھوڑا ذہن میں رکھیں، آسان الفاظ میں کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ مشکل ہے یا کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔